ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन कौन से कंपाउंड शो करते हैं, क्या कंडीशन होती है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने की दो कंडीशन होती हैं। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2। कितनी कंडीशन? कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 1, आप लैब में गए, कोट वोट पहन के, एप्रेन पहन के लैब में गए हो आज तक? प्रैक्टिकल किया है? कितने लोगों ने किया? हाथ ऊपर करो, हाथ नीचे करो। कितने लोगों ने लैब में विद्या कसम झूठ ना बोलना, आप विद्या कसम झूठ ना बोलना। कितने लोगों ने लैब में प्रैक्टिकल किया है वाइट कोट पहन के, गॉगल जो मिलता है वो लगा के, दस्ताने जो मिलते हैं वो लगा के? आप बताओ कितने लोग ने ऐसा पहनते हैं? ये 5-6 लोग हैं। ठीक, वेरी गुड। चलो, तो आप लैब के अंदर गए, वो एक्चुअल में इसलिए मिलता है कि आंखों में एसिड ना जाए। चला, हमने जब प्रैक्टिकल किया था तो प्रैक्टिकल यूपी बोर्ड की ज़्यादातर स्कूलों में लैब तो होती है लेकिन सारा सामान नहीं होता है, क्योंकि 100 बच्चों के बैच में कुछ सामान हर बच्चे के घर पे होता है। किसी घर पे 15-20 टेस्ट ट्यूब होंगे, क्योंकि जिस दिन प्रैक्टिकल होता है उस दिन सब एक दूसरे से पूछते हैं, तुमने क्या चुराया? हमने होल्डर चुराया, देख हमने होल्डर चुराया। मतलब उनको प्रैक्टिकल करने में मजा नहीं आती, चुराने में मजा आती है। और हमने 2 टेस्ट ट्यूब चुराई। एक बोलता है हमने मग्घा चुराया, मग्घा, वो वेसल को मग्घा बोलता है, ये वेसल है ना कांच वाला, मतलब हमने छोटा वाला कांच का मग्घा चुराया। तो यूपी बोर्ड के बच्चों के घर में अलग अलग लैब होती है। भैया अब बात समझना, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म चेक करने के 2 तरीके। तरीका नंबर 1, लैब में जाके। तरीका नंबर 2, कॉपी में। 2 तरीके हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म चेक करने के। या तो आप लेबोरेटरी में चेक करें, या तो आप कॉपी में चेक करें। और हमें दोनों तरीके पता होने चाहिए, क्योंकि दोनों तरीकों से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम पहले तरीके नंबर 1 की बात करेंगे कि लैब में ये कैसे पता करेंगे कि कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है और कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है, कब शो होती है, कब शो नहीं होती है। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन होते हैं और कौन से ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं होते हैं, ये पहले बात करेंगे अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल। फिर बात करेंगे अकॉर्डिंग टू कॉपी। कॉपी का मतलब है कैलकुलेटेड। कॉपी का मतलब बेटा कैलकुलेटेड। तो लैब में कैसे चेक करते हैं, बात समझना। लैब में गए तो इस रूम में जहाँ पढ़ रहे हो, इस हॉल में लाइट आ रही कि नहीं आ रही? ये वाली नहीं, बाहर वाली आ रही ना, बाहर वाली आ रही। लाइट की बात कर रहे हैं, कह रहे बाहर वाली आ रही। अरे लाइट की बात कर रहे थे। हाँ, तो क्या लाइट आ रही है? हाँ भैया आ रही है। ये लाइट कौन सी है? नॉर्मल लाइट। ये लाइट कौन सी है? नॉर्मल लाइट। आपने क्या किया, इस नॉर्मल लाइट में एक ऐसा फिजिक्स में प्रिज्म होता है। क्या होता है? प्रिज्म, जिसका नाम होता है निकोल प्रिज्म। क्या नाम होता है बेटा? निकोल प्रिज्म। इस निकोल प्रिज्म से अगर आप नॉर्मल लाइट को पास कराओ तो नॉर्मल लाइट पता है कैसी होती है? नॉर्मल लाइट इस डायरेक्शन में होगी, इधर होगी, इधर होगी। मतलब नॉर्मल लाइट एक सीधी डायरेक्शन में नहीं होगी, इधर 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 इधर। हाँ ना, नॉर्मल लाइट ऐसा तो होना है कि एक ही जगह से, इधर से इधर से, इधर से इधर से। तो नॉर्मल लाइट में बहुत साइड से डायरेक्शन होगी। उस नॉर्मल लाइट को एक प्रिज्म होता है, कांच का आता है, इस समय मिलता है 40 रुपए का। किसी भी लेबोरेटरी की दुकान जाओगे आपको मिल जाएगा।
उस प्रिज्म से आप नॉर्मल लाइट को गुजारोगे तो ये जो नॉर्मल लाइट है ना, ये सीधी सीधी हो जाएगी। ये जो नॉर्मल लाइट थी, ये नॉर्मल लाइट बेटा सीधी सीधी हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये जो अलग अलग डायरेक्शन में थी, इसको बोला नॉर्मल लाइट, इसको पास कराया निकोल प्रिज्म से, तो ये एक ही डायरेक्शन में आ गई। जब लाइट एक ही डायरेक्शन में आ जाए तो इसको नाम देते हैं पीपीएल, बोले तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट। वो कह रहा कि नया स्टार्ट हुआ क्या, आईपीएल का बड़ा भाई? नहीं बेटा, ये आईपीएल का बड़ा भाई नहीं है, ये है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट का मतलब है लाइट का एक ही डायरेक्शन में होना, दैट इज नोन एज द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अगर नॉर्मल लाइट एक ही डायरेक्शन में आ जाए बेटा तो उसको क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब आपने क्या किया, ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट बन गई, इस लाइट को एक कांच का वेसल लिया, उसमें कोई केमिकल लिया, कोई सॉल्यूशन लिया, कोई केमिकल लिया, कोई भी केमिकल जो तुम्हें अच्छा लगे। मान लो आपने इथेन लिया, मीथेन लिया, प्रोपेन लिया, ब्यूटेन लिया, तो आपने इथेन लिया, मान लो इथेन से इसको पास कराया, तो ये जैसा था पास होने के बाद भी वैसा ही रहा। अगर ये केमिकल से इस लाइट को पास कराएं, लाइट जैसी है वैसी ही रहे, इसका मतलब ये केमिकल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब है पीपीएल को घुमा देना। जो केमिकल पीपीएल को घुमा देगा, फर्क नहीं पड़ता क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फर्क नहीं पड़ता एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फर्क इस बात से पड़ता है कि घुमाया या नहीं घुमाया। अगर घुमा दिया तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, अगर नहीं घुमाया तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा है। अब जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है उसी को बोल देते हैं बेटा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब है जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब है जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा है। मान लो यहां पे तुमने एक सॉल्यूशन लिया और ये सॉल्यूशन लिया टार्ट्रिक एसिड का। किसका लिया बेटा? टार्ट्रिक एसिड का। इस सॉल्यूशन से तुमने पीपीएल को पास कराया, तो पीपीएल को पास कराया तो पीपीएल रोटेट हो गई, पीपीएल रोटेट हो गई बेटा थीटा एंगल पे इस डायरेक्शन पे। अब बताओ क्लॉक या एंटी क्लॉक? फिर से बोलो क्लॉक। अब जरा ध्यान देना, एक बार दूसरा केमिकल लिया और अब की बार रोटेशन हुआ थीटा एंगल पे इधर, तो अब बताओ क्लॉक या एंटी क्लॉक? फिर से बोलो तो भैया घुमाया या नहीं घुमाया? घुमाया या नहीं घुमाया? फर्क नहीं पड़ता क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अगर केमिकल ने प्लेन पोलराइज लाइट को किसी भी डायरेक्शन में घुमा दिया तो ये केमिकल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, वरना शो नहीं करेगा। आपसे क्वेश्चन पूछा कि एक केमिकल है जिससे हमने प्लेन पोलराइज लाइट गुजारी और प्लेन पोलराइज लाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। Which of the following statement will be true? Option number A, this compound is optically active. Option number second, this compound show the optical isomerism. Option number 3,
दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। चौथा, ऑल ऑफ दिस। आंसर कौन सा? तीसरा, दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि अगर इसने पीपीएल को नहीं घुमाया, पीपीएल पे कोई फर्क नहीं पड़ा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, मतलब ये केमिकल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा है। और अगर शो नहीं कर रहा है तो याद दिलाओ, एक्टिव या इनएक्टिव? अगर शो कर रहा है तो अगर ऑप्टिकली एक्टिव है, इसका मतलब है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, और ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो इसका मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा। अब मेरी बात समझना, दो फॉर्म होती हैं किसी भी एक कंपाउंड की। एक को बोलते हैं डिस्ट्रियो रोटेटरी। एक ही केमिकल की दो फॉर्म होती हैं। एक का नाम होता है बेटा डिस्ट्रियो रोटेटरी। डिस्ट्रियो टर्म का मतलब होता है क्लॉकवाइज से। किससे मतलब होता है? क्लॉकवाइज से। और दूसरा टर्म होता है लीवो रोटेटरी। लीवो का मतलब होता है एंटी क्लॉक, रोटेटरी का मतलब रोटेट होना, रोटेटरी का मतलब रोटेट होना। तो लीवो का मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होना, डिस्ट्रियो का मतलब क्लॉकवाइज रोटेट होना। तो किसी भी अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, उसके दो सिस्टम होंगे, एक होगा डिस्ट्रियो और एक होगा लीवो। मतलब एक घुमाएगा क्लॉकवाइज और एक घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ में आ रही ना भैया? जो क्लॉकवाइज घुमाएगा उसके फॉर्म को बोला जाएगा बेटा डिस्ट्रियो रोटेटरी फॉर्म। क्या बोलेंगे? डिस्ट्रियो रोटेटरी फॉर्म। और जो घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज उसको बोलेंगे लीवो रोटेटरी फॉर्म। तो मेरी बात सुनना और बताना, ये कंपाउंड इस समय इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ये कंपाउंड इस समय इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो ये कंपाउंड डी डिस्ट्रियो या लीवो? फिर से बोलो, फिर से बोलो। अब बताना, ये कंपाउंड इस टाइम इसको, ये कंपाउंड इस टाइम इसको, ये कंपाउंड इस टाइम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो ये इस कंपाउंड की डिस्ट्रियो या लीवो? क्या भेजे में बात जा रही है? तो ये जो डिस्ट्रियो होती है ना, वो इसकी फॉर्म नहीं होती है। ये जो लीवो होती है ये इसकी नहीं होती है। ये डिस्ट्रियो लीवो किसकी फॉर्म होती है? इसके अंदर जो क्या पड़ा है? केमिकल, जो रोटेट करा रहा है किसको? प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। अगर इस केमिकल ने इसको क्लॉकवाइज रोटेट कराया तो ये इस केमिकल की डिस्ट्रियो रोटेटरी फॉर्म होगी, और अगर इस केमिकल ने इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराया तो ये इस केमिकल की लीवो रोटेटरी फॉर्म होगी। फॉर्म इनकी नहीं होती है, फॉर्म किसकी होती है? केमिकल की, जो कांच के जार में बंद है, जिससे आप पास करा रहे हो क्या? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या भेजे में बात गई? अगर इसके अंदर केमिकल रखा हुआ है, इस केमिकल से प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास कराया, पास कराने के बाद प्लेन पोलराइज्ड लाइट कुछ ऐसे, और हमने आपसे पूछा कि बेटा ये बताओ, ये केमिकल क्या इस समय ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है? हाँ, क्योंकि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी भी डायरेक्शन में घुमा, अगर किसी भी डायरेक्शन में घुमाता तो शो करता, अगर नहीं घुमाया तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्या बात सही है? अब मेरी बात समझना। हाँ तुम तिरछा ये डायगोनल, हाँ आजा यार, हाफ टी शर्ट, हाफ तुम ये यार, हाँ आजा आजा आजा।
बीच में खड़ो, मैं हमको मारना नहीं दे, बीच में खड़ो, इसको ऐसा करो, यहाँ से, ठीक, एक हाथ से। अब ध्यान देना, नाम बताओ, नाम बताओ, अनस भाई। अब ये प्लेन पोलराइज लाइट है, ये नहीं है, ये है, ये अनस भाई है, ठीक है ना, ये अनस है, ये है प्लेन पोलराइज लाइट। तिरछी टोपी वाले अब जरा ध्यान देना इधर, हाँ बाबू भोले वाले अब ध्यान देना जरा इधर, ये पीपीएल है, क्या, प्लेन पोलराइज लाइट। अब इसमें हमने क्या किया, अभी क्या था, अभी एक केमिकल था जिसका नाम था टार्ट्रिक एसिड, तुम लोग भी देखो बेटा, हाँ एक केमिकल था जिसका नाम था टार्ट्रिक एसिड, ठीक है। टार्ट्रिक एसिड ने एक बार इसको ऐसे ऐसे घुमाया, अब इसको तुम इतना हल्का पकड़ना कि हम घुमा पाए, हाँ। अभी टार्ट्रिक, हमने इस पीपीएल को पास कराया एक केमिकल से, इस प्लेन पोलराइज लाइट को पास कराया एक केमिकल से, जो केमिकल था टार्ट्रिक एसिड का। जैसे ही इसने पास किया, ये खटाखट 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 ऐसे रोटेट होने लगा। तो अब ये बताओ वो केमिकल, फटाक से वो केमिकल डिस्ट्रियो या लीवो? फिर से बोलो, क्योंकि कैसा घूमा, क्लॉकवाइज, कैसा घूमा, क्लॉकवाइज। अब फिर से हमने उसी कंपाउंड, मतलब टार्ट्रिक एसिड, अभी भी टार्ट्रिक था, फिर से टार्ट्रिक लिया, लेकिन थोड़ा अरेंजमेंट बदल दिया, ठीक है। अब वही केमिकल इस पीपीएल को, सेम केमिकल, वही केमिकल जो अभी डिस्ट्रियो घुमा रहा था, वही केमिकल, सेम केमिकल, अब हमने इसको पास कराया, और जैसे ही पीपीएल को पास कराया इस केमिकल से, केमिकल के नाम फिर से क्या, टार्ट्रिक एसिड, और अब ये इसको रोटेट कराना है ऐसे, बोलो क्लॉक या एंटी क्लॉक? एंटी क्लॉक। अब टार्ट्रिक एसिड की कौन सी फॉर्म, लीवो रोटेटरी, कौन सी, लीवो रोटेटरी। पहले कौन सी थी, डिस्ट्रियो, अब कौन सी, कंपाउंड एक ही था, कंपाउंड नहीं बदला, कंपाउंड क्या था, टार्ट्रिक एसिड। अब बात समझना, हमने क्या किया, 50% लिया टार्ट्रिक एसिड वो वाला जो क्लॉक घुमा रहा था, 50% वो वाला टार्ट्रिक लिया जो एंटी क्लॉक घुमा रहा था, दोनों को आपस में मिला दिया, और अब यहां पे हमने केमिकल रखा जिसमें 50% वो वाला टार्ट्रिक है जो क्लॉक घुमा रहा था, और 50% वो वाला टार्ट्रिक है जो एंटी क्लॉक घुमा रहा था। तो अब होगा क्या, 50% फोर्स इधर से लगेगा, ठीक है, 50% फोर्स इधर से लगेगा, अब यहाँ कस के बोलो, यहाँ पे अब ऐसे बोलो, 50% फोर्स इधर से लगेगा और 50% वही सेम फोर्स इधर से लगेगा। तो ये जितना फोर्स इधर घुमाने में लगाएगा, ये उतना ही फोर्स इधर घुमाने में लगाएगा। अब बताओ क्या पीपीएल रोटेट हो पाएगा? रोटेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि 50% घुमा रहा क्लॉक और 50% घुमा रहा एंटी क्लॉक, तो रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा। इसको बोलते हैं रेज़मिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं? रेज़मिक मिक्सचर। जब 50% डी और 50% एल, मतलब 50% वो जो डिस्ट्रियो हो, 50% वो जो लीवो हो, 50% वो जो क्लॉकवाइज घुमाए, 50% वो जो एंटी क्लॉक घुमाए, उन दोनों को मिला दिया जाए तो ऐसी फॉर्म बन जाती है, ना तो क्लॉक घुमा पाती है ना तो एंटी क्लॉक, जिसको बोला जाता है क्या? रेज़मिक मिक्सचर। हमें एक बात का आंसर दो, रेज़मिक मिक्सचर पीपीएल को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट करा पा रही है या नहीं? फिर से बोलो। तो अब बताओ रेज़मिक मिक्सचर ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव? क्योंकि ये पीपीएल को रोटेट नहीं करा पा रहा। क्या भेजे में बात गई क्या? ठीक है, थैंक यू। तो अब हम आपसे पूछें क्या यार, ये बताओ, 2-3 आंसर पूछ ले, खटाखट बोलना और हमें रिवाइज कराना। डिस्ट्रियो रोटेटरी ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव? फिर से बोलो। लीवो रोटेटरी? फिर से बोलो। तो
कि किसी भी डायरेक्शन में पीपीएल को घुमाया तो ऑप्टिकली एक्टिव, रेजनिक मिक्सचर इनएक्टिव, रेजनिक मिक्सचर इनएक्टिव। अगले क्वेश्चन का आंसर दो। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं? हाँ, ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ये 3-4 टर्म के मतलब तो समझ में आ गए कि साहब ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रियो क्या होता है, लिवो क्या होता है, रेजमिक क्या होता है। लेकिन अभी सर 100% ये बात समझ में नहीं आई, व्हाट इज द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अगर डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? तो भैया सुनो, एक बार सेम केमिकल ने क्लॉकवाइज घुमाया, एक बार उसी केमिकल ने, कोई चेंज नहीं, केमिकल सेम और केमिकल सेम है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम, तो स्ट्रक्चर भी सेम। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज अ पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर और स्टीरियो। फिर से बोलो, याद करो, 3 साल पहले पढ़ाया था, अब भूल गए होंगे। 3 साल पहले पढ़ा था कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म के 3 पार्ट होते हैं। पार्ट नंबर 1 होता है ज्योमेट्रिकल, पार्ट नंबर 2 कन्फॉर्मेशनल, पार्ट नंबर 3 ऑप्टिकल। ऑप्टिकल हो या ज्योमेट्रिकल हो या कन्फॉर्मेशनल हो, यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है। तो केमिकल अगर यहाँ पे टार्ट्रिक एसिड लिया है तो दोनों फॉर्म में केमिकल सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर सेम, खाली एटम का स्पेशियल अरेंजमेंट। क्या याद आया? एटम का स्पेशियल अरेंजमेंट। कुछ याद आ रहा है? कुछ 7-8 एटम खड़े किए थे कि अगर ऐसा हो जाए कि ये 7-8 एटम हो, ये एटम यहाँ से टूटा कहीं और जुड़ गया तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बदल गया। और एक बार दिखाया था कि एक बार सीधा है लेकिन सातों हैं, अब एक बार ये एटम तिरछा हो गया, एटम का स्पेशियल अरेंजमेंट बदल गया, तो इसको आप बोलते थे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो कंपाउंड आपने यहाँ पे टार्ट्रिक लिया है दोनों बार, एक बार डिस्ट्रियो में और एक बार लीवो में, दोनों बार केमिकल सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर 100% सेम, क्योंकि इट इज द पार्ट ऑफ द स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर भी सेम, खाली एटम का क्या बदला होगा? स्पेशियल अरेंजमेंट। तो यार एक बार अरेंजमेंट बदलने पे ये घुमा रहा है क्लॉकवाइज और एक बार अरेंजमेंट बदलने पे ये घुमा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। एक बार डिस्ट्रियो, हमें नहीं मतलब यार, हमें मतलब इस बात से डिस्ट्रियो मतलब कहीं ना कहीं घुमाया ऑप्टिकली एक्टिव, लिवो कहीं ना कहीं घुमाया ऑप्टिकली एक्टिव, रेजमिक कहीं नहीं घुमाया ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसका मतलब डिस्ट्रियो फॉर्म आइसोमेरिज्म ऑप्टिकल शो करेगी, लिवो शो करेगी, रेजमिक शो नहीं करेगा। सुनना, एक बार इसी कंपाउंड ने इसको एक बार क्लॉकवाइज घुमाया, एक बार क्लॉकवाइज घुमाया। बनाना नहीं, अभी साफ साफ अच्छा बनाएंगे, डिजाइनदार तब बनाना, पूरी राइटिंग बना के 5-6 करके पेन यूज करके। हाँ भैया ध्यान देना, एक बार लिवो, आगे से फ्रीक्वेंसी नहीं मैच कर रही है, अब पीछे की फ्रीक्वेंसी अच्छी आएगी। हाँ ध्यान देना, ये यहाँ पे घुमाया क्लॉकवाइज डिस्ट्रियो और यहाँ पे घुमाया एंटी क्लॉकवाइज लिवो। अब हमें एक बात बताना, कंपाउंड दोनों बार सेम या डिफरेंट? सेम। एक बार प्लेन पोलराइज लाइट को घुमा रहा है क्लॉक, एक बार घुमा रहा है एंटी क्लॉक। तो यार ये बताओ, कंपाउंड सेम था, मॉलिक्यूलर मास सेम था, स्ट्रक्चर सेम था, खाली एक चीज अलग थी, इसका बिहेवियर। किसके प्रति? इसके प्रति। खाना बोलिए, सिर्फ एक बात अलग थी, इसका बिहेवियर। किसके प्रति? इसके प्रति। एक बार इसको घुमा रहा क्लॉक और एक बार इसको घुमा रहा एंटी क्लॉक, तो इसका बिहेवियर अलग है। किसके लिए? प्लेन
पोलराइज लाइट के लिए। तो अब सुनना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन, सुनना और रट्टा ना मारना, समझाया उसको समझ के भेजे में जरा लिखना, कॉपी में नहीं, सुनना। इफ टू और मोर देन टू कंपाउंड having same molecular formula, same structure, same molecular mass, but different behavior towards the plane polarized light, that is known as the optical isomerism, and isomer is called the optical isomer। क्या समझ में आया क्या? दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर मास सेम हो, स्ट्रक्चर सेम हो, प्लेन पोलराइज लाइट के लिए बिहेवियर अलग अलग हो, एक बार वही घुमाए क्लॉक, एक बार वही घुमाए एंटी क्लॉक, इसके लिए बिहेवियर अलग अलग हो, ऐसी सारी बातों को बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और इनको बोलते हैं क्या? ऑप्टिकल आइसोमर। है सारी बातें एक बार फटाफट रिवाइज करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हमें ये बताओ, ऑप्टिकल एक्टिव होने का मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करना या शो ना करना, और ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब शो नहीं करना। अब ये बताओ, डिस्ट्रियो रोटेटरी का मतलब क्लॉक या एंटी क्लॉक, लीवो का मतलब रेजमिक कहीं घुमाएगा या नहीं घुमाएगा, ये क्लॉक और एंटी क्लॉक और नहीं घुमाएगा, किसको घुमा रहा है किसको नहीं घुमा रहा है? प्लेन पोलराइज लाइट। बोलो किसको? प्लेन पोलराइज लाइट। किसको बोलो? प्लेन पोलराइज लाइट। किसको बोलो? प्लेन पोलराइज लाइट। एक बात, अब हमें ये बताओ कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, हमने आपसे बोला एक केमिकल है जो प्लेन पोलराइज लाइट को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट नहीं करा पा रहा है। हमने आपसे पूछा क्या वो केमिकल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? नहीं करेगा। बोलो नहीं करेगा। और अगर घुमा रहा है तो शो करेगा। क्या समझ में आया? ये सारी बातें प्रैक्टिकली हैं, ये सब प्रैक्टिकल चल रहा है कि प्रैक्टिकल किया, प्रिज्म रखा, ये बनाया, केमिकल से पास कराया, अगर केमिकल ने क्लॉकवाइज घुमाया, तो ये सब क्या किया हम लोगों ने? प्रैक्टिकल। तो अभी जो पढ़ रहे हैं ऑप्टिकल के बारे में, वो सब क्या पढ़ रहे हैं? प्रैक्टिकल। तो पहले प्रैक्टिकल वाली बातें लिखते हैं, फिर देखते हैं कैलकुलेटिव वाली बातें। आपने हेडिंग डाली क्या? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। लिखना स्टार्ट करिएगा। दो या दो से ज्यादा कंपाउंड दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर मास सेम हो, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर मास सेम हो, मॉलिक्यूलर मास सेम हो, स्ट्रक्चर भी सेम हो, स्ट्रक्चर भी सेम हो, लेकिन प्लेन पोलराइज
पोलराइज लाइट के प्रति प्लेन पोलराइज लाइट के प्रति ऑप्टिकल बिहेवियर डिफरेंट हो। प्लेन पोलराइज लाइट के प्रति ऑप्टिकल बिहेवियर डिफरेंट हो। तो ऐसी आइसोमेरिज्म को आइसोमेरिज्म को ऐसी आइसोमेरिज्म को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो ऐसी आइसोमेरिज्म को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं और ऐसे आइसोमर को ऑप्टिकल आइसोमर कहा जाता है और ऐसे आइसोमर को ऑप्टिकल आइसोमर कहा जाता है। लिख लिया? अगला पॉइंट, अब पॉइंट बना के लिखते जाएंगे। ये इसकी डेफिनेशन होगी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है। अब पॉइंट बना के लिखते जाएंगे। बोले बेटा, लिखिएगा। जब नॉर्मल लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट से प्लेन पोलराइज लाइट से पास कराते हैं। अरे यार ठीक है, वो काट दो। जब नॉर्मल लाइट, घूरो मत यार, काटने पे ऐसे घूरते हुए लगता है बाहर तुम हमें काट दोगे। जब नॉर्मल लाइट को निकोल प्रिज्म, ठीक करो, निकोल प्रिज्म, इन लड़कियों को हम बाहर मिल जाए तो चाकू मार दें, इनकी कॉपी कटने में इतना कष्ट होता है इन लोग को। लिखिएगा, जब नॉर्मल लाइट को निकोल प्रिज्म से पास कराते हैं तो प्लेन पोलराइज लाइट बनती है। प्लेन पोलराइज लाइट बनती है। लिख लिया? तो क्या लिखा? प्लेन पोलराइज लाइट बनती है। लिख लिया ना भैया? अगला पॉइंट लिखो। बोले, जो केमिकल, जो, अगला पॉइंट लिखो, जो केमिकल किसी भी प्लेन पोलराइज लाइट को,
किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कराता है, 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 तो ऐसा केमिकल ऑप्टिकली एक्टिव माना जाता है। तो ऐसा केमिकल ऑप्टिकली एक्टिव माना जाता है। तो ऐसा केमिकल ऑप्टिकली एक्टिव माना जाता है, मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। देखा भैया? अगली लाइन से देखो, अगली लाइन से। और जो केमिकल ब्रैकेट में कंपाउंड, और जो केमिकल ब्रैकेट में कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को, प्लेन पोलराइज लाइट को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट नहीं करा पाता है, प्लेन पोलराइज लाइट को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट नहीं करा पाता है, किसी भी डायरेक्शन में रोटेट नहीं करा पाता है, तो ऐसा कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो ऐसा कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो ऐसा कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। लिख लिया बेटा? अभी जो भी बातें हो रही हैं वो सब की सब किसके बेस पे हो रही? प्रैक्टिकल। आप ये सोच के चलो, आप लैब के अंदर खड़े हो, लेबोरेटरी में हो, जो भी काम हो रहा है वो कैसा हो रहा है? प्रैक्टिकल। अभी थोड़ी देर बाद कॉपी में देख के पहचानना बताएंगे, कंपाउंड की शक्ल दिखे और आप पहचान पाओ कि ये कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। अभी सारी बातें क्या चल रही बेटा? प्रैक्टिकल चल रही है। बात क्लियर है? अब हेडिंग डालो इसी के आगे, डिस्ट्रियो रोटेटरी फॉर्म। हेडिंग डालिएगा। सब्र मेरे लाल, सब्र। सब्र का फल सब्र, सब्र। हाँ भैया लिखिएगा, बोले डिस्ट्रियो रोटेटरी फॉर्म। हेडिंग डालिए, हाथ उठाओ जिसको पूछनी। अभी क्लास के बाद मिलना, चौथा जी ना, जनरेटर के पीछे, ठीक है ना? आवाज जनरेटर की इतनी आती है कि तुम्हारी आवाज नहीं समझ में आएगी। ध्यान देना जरूर। हेडिंग डालो, हेडिंग डालो डिस्ट्रियो रोटेटरी, DESTROROTERY, डिस्ट्रियो रोटेटरी। देख लिया भैया? डिस्ट्रियो रोटेटरी लिखना स्टार्ट करिएगा। ऐसा कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट को ऐसा कंपाउंड
जो प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कराए, ऐसा कंपाउंड, हाँ कर लो, नहीं कर, नहीं कर, नहीं पप्पी ले लो उसकी, हाँ देखो, ऐसा कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज, उसकी कान में घुसा जा रहा है, हाँ, ऐसा कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कराए, ऐसा कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कराए, ऐसे कंपाउंड की फॉर्म को डिस्ट्रियोरोटेटरी फॉर्म कहते हैं। ऐसा कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कराए, जो प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कराए, ऐसे कंपाउंड की फॉर्म को डिस्ट्रियोरोटेटरी फॉर्म कहते हैं। लिख रहे भैया? अब हेडिंग डालो, लीवोरोटेटरी फॉर्म। लीवोरोटेटरी फॉर्म लिखा भैया? चलो अब लिखो, लिखिए ना। ऐसा कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट को, ऐसा कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराए, ऐसा कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराए, उस कंपाउंड की इस फॉर्म को, उस कंपाउंड की इस फॉर्म को लीवोरोटेटरी फॉर्म कहते हैं। उस कंपाउंड की इस फॉर्म को लीवोरोटेटरी फॉर्म कहते हैं। अब भैया एक है डिस्ट्रियो, एक है लीवो, दोनों का 50-50% लिया बाय द कंसंट्रेशन, दोनों को मिला दिया। अब एक फोर्स लगा रहा है क्लॉक और एक लगा रहा है एंटी क्लॉक, मिलाया क्या आपने? 50-50% डी और एल, तो इस फॉर्म को बेटा बोलेंगे डीएल। क्या बोलेंगे? एक को डी एक को एल, तो इसका नाम क्या? डीएल फॉर्म, या इसी का दूसरा नाम रेजमिक मिक्सचर। क्लियर? हेडिंग डालिए, रेजमिक मिक्सचर, रेजमिक मिक्सचर, रेजमिक, रुक जाओ, ये जब बनवाएंगे तब बताएंगे, अभी नोट कर लोगे बेटा, फर्स्ट आ जाओगे। रेजमिक मिक्सचर, और ऐसे लिखना, ऐसे ऐसे डी डैश एल। बेटा डिस्ट्रियोरोटेटरी को डी फॉर्म कहते हैं, लीवोरोटेटरी को एल फॉर्म कहते हैं। कहीं एल लिखा दिखाई दे समझो लीवोरोटेटरी है, कहीं डी लिखा दिखाई दे समझो डिस्ट्रियोरोटेटरी है। तो डिस्ट्रियो का डी और लीवो का एल मिला के क्या? डी एल, मिला के क्या? डी एल। तो चाहो तो रेजमिक मिक्सचर बोलो और चाहो तो डी एल बोलो। तो हेडिंग आपने क्या डाली बेटा? रेजमिक मिक्सचर और डी एल फॉर्म। लिखना स्टार्ट करिएगा। बिल्कुल मेरे भाई, अगर तुमने 60% डी मिला दिया और 40% एल मिला दिया तो ज्यादा कौन हुआ? डी। तो अब इधर से फोर्स लगा रहे हैं हम और इधर से फोर्स लगा रहा है कोई हमसे बहुत हैवी,
तो कौन जीतेगा? हैवी वाला ना, उसका फोर्स ज्यादा, तो दोनों साइड फोर्स कैसा होना चाहिए? बराबर। कब होगा? जब 50% डी और 50% एल, किसी का भी रेशियो ज्यादा और कम नहीं होना चाहिए, वरना फोर्स ऊपर नीचे हो जाएगा तो ये रोटेट हो जाएगी, रोटेट हो जाएगी तो रेसमिक मिक्सचर बन नहीं पाएगा। समझ में आ गई? हाँ, लिखिएगा, इसके अंदर लिखिएगा when 50% D, when 50% D, D का मतलब डिस्ट्रियो रोटेटरी, when 50% D and 50% L, when 50% D and 50% L are mixed by the concentration, when 50% D and 50% L are mixed by the concentration, are mixed by the concentration, then plane polarized light cannot be rotated, then plane polarized light cannot be rotated in any direction, in any direction, so that अब बताओ क्या लिखें? इट इज ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव? लिखो, सो दैट इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म, सो दैट इट इज, सो दैट इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म। लिख लिया बेटा? अब बताओ, डिस्ट्रियो फॉर्म कैसा था? ऑप्टिकली एक्टिव। लीगो फॉर्म कैसा था? ऑप्टिकली एक्टिव। लिखो इसी नीचे पॉइंट बना के, डी फॉर्म और एल फॉर्म, डी फॉर्म और एल फॉर्म, हमने डीएल नहीं बोलने हैं, डी फॉर्म और एल फॉर्म अलग अलग है, ठीक है? डी फॉर्म और एल फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, क्योंकि पीपीएल को रोटेट कराते हैं। आगे लिखो, क्योंकि पीपीएल, क्योंकि पीपीएल को शॉर्ट में ही लिखना, क्योंकि पीपीएल को रोटेट कराते हैं, जबकि डीएल फॉर्म, अब लिखो डीएल, डी डैश एल, डीएल का मतलब क्या? रेजोनेंट मिक्सचर। जबकि डीएल, डी डैश एल, जबकि डीएल फॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, क्योंकि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, क्योंकि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट नहीं करा पाता है, क्योंकि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट नहीं करा पाता है। लिख लिया बेटा? ठीक, अब ये बनाओ, अब ये बनाओ, हट गए बेटा सामने से।
बातें करी, ये सारी बातें प्रैक्टिकली है, मतलब ये आपने लैब में प्रैक्टिकल किया, उस प्रैक्टिकल के बिहाफ पे ये सारी बातें आपने कॉपी पे लिखी कि आपने प्रैक्टिकल करके पहचाना कि कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं करा पाएगा। आपने प्रैक्टिकल करके पहचाना कि कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो शो करेगा जो पीपीएल को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट करा पाएगा। आपने प्रैक्टिकल करके पहचाना कि कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो डिस्ट्रियो होगा तो जो क्लॉकवाइज घुमाएगा। ये कैसे देख पाओगे? ये प्रैक्टिकल किया, आपको प्रैक्टिकल करके देखा कि क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो डिस्ट्रियो रोटेटरी है। आपने प्रैक्टिकल किया और आपने देखा कि एंटी क्लॉक घुमा रहा है तो क्या है? लीवो रोटेटरी। आपने प्रैक्टिकल किया और देखा कि नहीं घुमा रहा है तो क्या माना जाएगा? रेज़मिक मिक्सचर। क्या माना जाएगा? रेज़मिक मिक्सचर। ये सारी की सारी बातें किस पे बेस थी? ये सारी की सारी बातें प्रैक्टिकल थ्योरी पे बेस थी। आपने प्रैक्टिकल करके ये कहानी बनाई। अब जो बातें बताने जा रहे हैं, अभी जो प्रैक्टिकल के थ्रू बातें बताई, ऑप्टिकल का 10 से 20% चांस होता है यहां से क्वेश्चन आने का, लेकिन 80 से 90% चांस होता है अब जो बातें बताने जा रहे हैं यहां से आने का। और अभी आपने पूछा था कि सर एक ही कंपाउंड अलग अलग डायरेक्शन में कैसे रोटेट करा पाएगा। ये आपको अभी थ्योरी बताएगी कि प्रैक्टिकल में ऐसा कैसे हुआ, ठीक है ना। अभी ये थ्योरी बताएगी कि प्रैक्टिकल में ऐसा कैसे हुआ कि एक ही कंपाउंड पीपीएल को कभी घुमा रहा है क्लॉक और कभी घुमा रहा है एंटी क्लॉक ड्यू टू द चेंज ऑफ द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ द एटम एंड मॉलिक्यूल। और एटम और मॉलिक्यूल के स्पेशियल अरेंजमेंट बदलने से क्या फर्क पड़ रहा है वो देखते हैं। अब जरा पेन को रख दो नीचे और कुछ बातें जरा ध्यान से फिर से सुनना शुरू करो। लिखना विखना कुछ नहीं, 15-20 मिनट तक खाली बातें सुनना। अब जो बातें करने जा रहे हैं वो प्रैक्टिकल के बेस पे नहीं है। अब जो बातें करने जा रहे हैं थ्योरेटिकल बातें जो कॉपी में समझी गई, कॉपी में पढ़ी गई। हमसे पूछा गया कि कौन कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। अब मेरी बात समझना, हमें बता दिया गया भैया, यहाँ पे लिख लिया है ना डिस्ट्रियो और यहाँ पे लीवो। अगर ये कंपाउंड इसको, अगर ये कंपाउंड इसको, अगर ये कंपाउंड इसको, अगर ये कंपाउंड इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है, अगर ये कंपाउंड इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है, अगर ये कंपाउंड इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो ये क्या हो जाएगा? डिस्ट्रियो। और अगर ये कंपाउंड इसको एंटी क्लॉक घुमा रहा है तो क्या हो जाएगा? लीवो। बात समझ में आ रही ना भैया? क्लॉकवाइज घुमा रहा तो डिस्ट्रियो, एंटी क्लॉक घुमा रहा तो लीवो। अब सुनना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो ऑप्टिकली एक्टिव है, जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो क्या तुम कहोगे? वहां जो एग्जामिनर होगा राउंड पे उससे बोले इधर आवे, बोलेगा हाँ, बोलेगा निकोल प्रिज्म लेके आओ और इंस्ट्रूमेंट लेके आओ जिससे हम देखें कि पीपीएल कहाँ घूम रही है, क्लॉक या एंटी क्लॉक। मिला के घंटा मारेगा तुमको भाई मेरे। तो प्रैक्टिकल करके एग्जाम में तो चेक नहीं कर पाओगे। हाँ, अगर एग्जाम में एक लाइन लिख दी कि एक कंपाउंड है वो पीपीएल को क्लॉकवाइज घुमा रहा है, बताओ ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव। क्या बताओगे? एक्टिव। नहीं घुमा रहा है तो इनएक्टिव। लेकिन 4 ऑप्शन बने हैं, 4 लोग की शकल बनी है और शकल देख के पता करना है कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। बताना है कि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं kरेगा। तो इसके लिए हमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट पता होने चाहिए। पॉइंट नंबर 1, काइरल सेंटर।
पॉइंट नंबर 1, कायरल सेंटर, CHRIAL, कायरल सेंटर। कायरल सेंटर एनसीईआरटी में कायरल कार्बन लिखा, लेकिन ज्यादा बेहतर बात है कायरल कार्बन की जगह कायरल सेंटर बोलना, क्योंकि कायरल कार्बन भी हो सकता है, कायरल नाइट्रोजन भी हो सकता है, कायरल सल्फर भी हो सकता है, कायरल फास्फोरस भी हो सकता है। तो कायरल कार्बन बोलने की बजाय कायरल सेंटर बोलना ज्यादा बेहतर है। अब होता क्या है कायरल सेंटर, समझना, ऐसा सेंटर जिसकी चारों वैलेंसी पर अलग अलग चेहरे जुड़े हों, ऐसे सेंटर को कायरल सेंटर कहा जाता है। फिर सुनना, एक ऐसा सेंटर जिसकी चारों वैलेंसी से अलग अलग चेहरे जुड़े हों, ऐसी वैलेंसी को कायरल सेंटर, ऐसे सेंटर को कायरल सेंटर कहा जाता है। हमें जेड और ई में एक बात याद दिलाना, सिन और एंटी में एक बात यहाँ तक आई है तो वहाँ तक भी जाएगी, ठीक है। तो कहाँ तक जाएगी पता नहीं, कहीं ना कहीं तक तो जाएगी। आओ, हाँ हाँ, 1 तुम्हारे पीछे वाला, 2 तुम्हारे आगे वाला, 3 तीनों किनारे वाले आ जाओ। हाँ फटाक से आ जाओ, आ जाओ मेरे लाल, जल्दी आओ। ऑक्साइन क्या होता है? ऑक्साइन N डबल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड OH, नहीं N डबल बॉन्ड M। आराम से, जल्दीबाजी नहीं, डरो नहीं। C डबल बॉन्ड M। हाँ अब सही बोला है, निकलने बहुत तेजी में। एक ऐसा एजो कंपाउंड बताओ जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो ना करता हो, ना करता हो, शो नहीं करता हो। कल टेस्ट क्यों नहीं दिया था सर? वो घर चले गए थे। घर चले गए थे जी, वो सिस्टर की वो थी, मतलब लड़का देखने गए थे। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं मेरे लाल। चलो बताओ, एजो कंपाउंड, मिठाई तो लेके आए नहीं तुम, लड्डू तो लाना चाहिए था, ओके हो गया, तो लड्डू लाना चाहिए था, लड्डू खाना चाहिए था। चलो बात भैया ये बताओ, तुमसे क्या मतलब, हमारे इसके बीच की बात है सर। हाँ तुम ये बताओ, ऐसा एजो कंपाउंड बताओ जो GI ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो ना करता हो। अच्छा हटाओ, एजो कंपाउंड होता क्या है, क्या होता है? हैं? मेरे लाल, मेरे भाई, एजो कंपाउंड का मतलब भाग जा, ये आशीर्वाद है। हाँ, एजो कंपाउंड का मतलब N डबल बॉन्ड N। भाई मेरे, अब तुम बताओ, ऐसा एजो कंपाउंड जो GI ना शो करता हो। लोन पे रहेगा दोनों साइड, नहीं हम तुमसे सिर्फ पूछ रहे हैं, ऐसा एजो कंपाउंड बताओ जो ज्योमेट्रिकल आइसो, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो ना करता। अलग अलग है, ठीक है, तो शो करेगा। क्या ऐसा कोई है एजो जो ना शो करता? नहीं है हाँ सर, सब एजो करेंगे, सब एजो शो करेंगे 100%। भाग जाओ, एकदम सही भैया। दुनिया में कोई एजो पैदा जो GI शो, अगर एजो है तो GI शो करेगा, पक्की बात ना। जैसे कि ये बात है, अगर तुम लड़के हो तो हरामखोरी पक्की बात है, उसमें कोई दो राय नहीं है। वैसे ये भी सही बात है कि अगर एजो है तो 100% GI शो करेगा। दुनिया में कोई एजो पैदा नहीं हुआ जो GI शो ना करे। दुनिया में कोई लड़का पैदा नहीं हुआ जो हरामखोरी ना करे। अगर वो नहीं कर रहा है तो लड़का नहीं चेक करो, उसको चेक करो, कुछ ना कुछ लोचा है। भैया ध्यान देना, मेरी बात सुनना। हमने क्या बोला कि
कायरल सेंटर, ये एजो की बात क्यों आई, ये ऑक्साइन की बात क्यों आई, यहां पे वो बता रहे हैं। लोन पेयर, एजो में भी एक लोन पेयर, ऑक्साइन में भी एक लोन पेयर। एक लोन पेयर को एक ग्रुप की तरह मानते हैं। क्या ये बात याद है या भूल गए? याद है? अगर नहीं याद है तो अब सुनो, एक लोन पेयर को पूरे पूरे एक ग्रुप की तरह माना जाता है। एक लोन पेयर का मतलब क्या होता है? एक ग्रुप। अब सुनना, कायरल सेंटर, कुछ पॉइंट आपको पढ़ा रहे हैं, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5। जब पांचों पॉइंट बता देंगे तो फिर ये पता चलेगा इन पॉइंट का ऑप्टिकल में क्या काम था। अभी पॉइंट पढ़ा रहे हैं तो उनके बारे में बता रहे हैं कि इसका मतलब क्या है। जब सारे पॉइंट पढ़ा चुके होंगे तब ये दिखाएंगे इन पॉइंट का ऑप्टिकल से क्या लेना देना है। अभी सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये पॉइंट का मतलब क्या है, फिर ये दिखाएंगे कि इस पॉइंट का ऑप्टिकल से क्या संबंध है। बात समझ में आ रहा ना भैया? जैसे कि अभी ये भाई नाम बताओ, आयुष भाई है, तो अभी हम ये बताएंगे कि आयुष भाई के बारे में बताएंगे, इसकी प्रॉपर्टी बताएंगे, इसकी पूरी कहानी बताएंगे, फिर बाद में बताएंगे इसका उससे, ये बाद में पहले इसके बारे में बताएंगे। तो पहले हम ये बताएंगे कि कायरल सेंटर क्या होता है, कायरल कार्बन क्या होता है, आर सिस्टम क्या होता है, एस सिस्टम क्या होता है, और 4-5 बातें, फिर उनका संबंध ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से क्या है वो दिखाया जाएगा। खैर, सबसे पहला टर्म होता है कायरल सेंटर। एक ऐसा सेंटर, कायरल सेंटर का एक नाम और होता है एसिमेट्रिक सेंटर। क्या बोला? एसिमेट्रिक सेंटर। एक टर्म होता है सिमेट्रिक, एक होता है एसिमेट्रिक। तो कायरल सेंटर बोलो या एसिमेट्रिक सेंटर बोलो, कायरल कार्बन बोलो या एसिमेट्रिक कार्बन बोलो, दोनों बातें सेम। अब है क्या, जैसे सल्फर है, यहां CH3 लगा, पेन मत चलाना बिल्कुल, बस सुनना, यहां H लगा। बताओ सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन खर्चा कितने? 2। बचे कितने? 4 का मतलब कितने पेयर? 2 पेयर। सही है ना? एक पेयर ये, दूसरा पेयर ये, एक पेयर ऊपर और दूसरा पेयर नीचे। हमने क्या बोला? कायरल सेंटर उसको माना जाएगा जहां पे चारों चेहरे डिफरेंट। अब बोलो, एक बॉन्ड पे कौन लगा? एक पे सेम या डिफरेंट? ये कौन? ये तीनों सेम या डिफरेंट? तीनों डिफरेंट है। ये कौन? दोनों सेम या डिफरेंट? इसका मतलब ये कायरल सेंटर नहीं है, क्योंकि चारों चेहरे अलग होने चाहिए। ये दोनों सेम हो गए तो ये कायरल सेंटर नहीं है। नहीं पल्ले पड़ा, अब पड़ेगा। देखो C है, एक बॉन्ड पे H, एक बॉन्ड पे Cl, एक बॉन्ड पे H, एक बॉन्ड पे Br। हमें सिर्फ एक बात बताओ, एक बॉन्ड पे कौन लगा? एक पे, एक पे, एक पे। चारों चेहरे सेम या डिफरेंट? पक्का? इस पे बना दिया स्टार, ये हो गया कायरल कार्बन। इस समय सेंटर कौन सा है? कार्बन, तो बोल दिया कायरल कार्बन। अगर कायरल नाइट्रोजन होगा तो क्या बोल देंगे? कायरल नाइट्रोजन। तो ये कायरल कार्बन हो गया। चलो हटाते हैं, एक और देखते हैं। नोट मत करना प्लीज, अभी रुक जाना। ये C, CH2, CH3, ये H, ये OH और ये CH3। तो मैं एक बात बताऊं,
एक बॉन्ड पे कौन लगा? H। एक पे कौन लगा? OH। एक पे कौन लगा? CH3। एक पे कौन लगा? C2H5। ये कौन है? ये कौन है? सेम या डिफरेंट? चारों चेहरे सेम या डिफरेंट? चारों चेहरे अलग अलग। एक बॉन्ड पे OH, एक बॉन्ड पे H, एक बॉन्ड पे CH3, एक बॉन्ड पे C2H5, चारों चेहरे अलग। तो ये क्या हो गया? कायरल कार्बन। क्या हो गया बेटा? कायरल कार्बन। चलो अगला देखते हैं। बताओ N के एक बॉन्ड पे कौन लगा? CH3। एक पे C3H7, एक पे H, एक पे C2H5, चारों चेहरे सेम या डिफरेंट? डिफरेंट। क्या ये से इंटर कायरल है? अब ये से इंटर कार्बन या नाइट्रोजन? नाइट्रोजन। तो अब क्या बोलोगे? कायरल कार्बन या कायरल नाइट्रोजन? कायरल नाइट्रोजन। क्या भेजे में बात जा रही है? ऐसा एटम जिससे जुड़े चारों चेहरे अलग अलग हो, ऐसे सेंटर को कायरल सेंटर कहा जाता है। ऐसा सेंटर जिससे जुड़े चारों चेहरे अलग अलग हो, ऐसे सेंटर को बेटा क्या बोलते हैं? कायरल सेंटर। तो यहाँ पे कायरल नाइट्रोजन हो गया। एग्जाम्पल और लेते हैं। ये N, ये H, ये CH3, ये C2H5। यार ये बताओ कि नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 5। 5 में से बॉन्ड बनाने गए 1, 2, 3, बचे कितने? 2 का मतलब एक लोन पेयर। 2 का मतलब एक लोन पेयर। तो N के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। 5 में से कितने चले गए? 1, 2, 3। तो बचे कितने? 2। क्या लोन पेयर को भी एक ग्रुप मानते हैं? ठीक। अब जरा बताना, एक बॉन्ड पे कौन लगा? एक पे, एक पे, एक पे, चारों चेहरे, चारों चेहरे। तो इतना बताओ, क्या ये कायरल है? कायरल कार्बन या नाइट्रोजन? कायरल नाइट्रोजन। क्या भेजे में कुछ कुछ बात जानने लगी? कायरल का मतलब समझ में आने लगा? चलो अब हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, आप बताने की कोशिश करना कायरल है या नहीं है, लिखना नहीं। बोलो, कायरल है या नहीं है? पक्का? क्योंकि मेथिल और मेथिल से। पक्का ना भैया? अच्छा, देख के बताओ, कायरल सेंटर है या नहीं है? पक्का? कितना? हाँ, 1 या 2? पक्का?
यहाँ पे कायरल सेंटर 2। ध्यान देना, एक जो दिख रहा है वो, एक जो नहीं दिख रहा है वो। इधर देखो भैया 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 भैया, अरे हाँ ठीक हाथ में आता है आता है आता है भैया। इधर बताओ, H के सल्फर के एक बॉन्ड पे, एक पे, एक पे और एक पे ये पूरा का पूरा, चारों चेहरे अलग, कायरल सल्फर। क्या है? कायरल सल्फर। अब जरा ध्यान देना, ये जो बॉन्ड दिख रहे हो ना, इसको बनाओ जरा। C के पास क्या है? एक H, एक Cl, एक Br, ऐसा लिखा आएगा। स्ट्रक्चर तुम्हें दिमाग में बनाना है। तो C के पास एक H, एक Cl, एक Br। चलो बनाते हैं। C के पास एक H, एक Cl, एक Br। अब बताओ, कार्बन के एक बॉन्ड पे कौन लगा है? H, एक पे Br, एक पे Cl और एक बॉन्ड पे ये ऐसा नहीं, एक बॉन्ड पे ये पूरा का पूरा। हाँ ना, बोलना भाई। एक बॉन्ड पे Br, एक पे Cl, एक पे H, एक बॉन्ड पे ये पूरा, इस बॉन्ड पे ये पूरा, इस बॉन्ड पे ये पूरा, चारों चेहरे डिफरेंट। कितने कायरल सेंटर? 2। एक कायरल सल्फर और एक कायरल कार्बन। क्या भेजे में बात गई? क्या पक्का? क्या हेडिंग डालो, कायरल सेंटर। कुछ नहीं, जब तक पढ़ाएं चुपचाप पढ़ते रहो। हेडिंग डालिए कायरल सेंटर। जब साहिल सर है ही नहीं तो कहां से आएंगे? लिखिएगा कायरल सेंटर। बोलना शुरू करें। एक ऐसा सेंटर, एक ऐसा सेंटर एक ऐसा सेंटर जिसकी चारों वैलेंसी पे अलग अलग जिसकी चारों वैलेंसी पे जिसकी चारों वैलेंसी पर अलग अलग ग्रुप लगे हों, अलग अलग ग्रुप लगे हों, अलग अलग ग्रुप लगे हों, ऐसे सेंटर को कायरल सेंटर कहते हैं। लिखा बेटा? अगला पॉइंट, पेन को रोकना और सुनना, उसके बाद लिखना। अगर एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो वो कभी भी कायरल सेंटर नहीं हो सकता है। कायरल सेंटर होने का मतलब एटम का हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ और सिर्फ sp3 हो। क्या हो बेटा? sp3 कंपलसरी है, sp3 होना कंपलसरी है। लिखो अगला पॉइंट, कायरल सेंटर का हाइब्रिडाइजेशन कंपलसरी, कायरल सेंटर का
हाइब्रिडाइजेशन कंपल्सरी कंपल्सरी sp3 होना चाहिए। कंपल्सरी sp3 होना चाहिए। देखा भैया, इसका मतलब आगे लिखो, आगे लिखो, आगे लिखो। इसका मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन, इसका मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन इसका मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन कभी भी कायरल नहीं हो सकते हैं। कभी भी कायरल नहीं हो सकते हैं। देख लिया भैया? चलो अब जरा ध्यान देना। एक कंपाउंड बना हुआ है अपने पास, इसका नाम है वो जो पानी में मिला के तुम गर्मी में पीते हो। वेरी गुड। क्या है? ग्लूकोज। ठीक है, अब जरा ध्यान देना। इधर 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 इधर। ये कार्बन कैसा? डबल बॉन्डेड। डबल बॉन्डेड कार्बन कभी भी कायरल नहीं हो सकता है। रीजन सुनो, निकालो ना। हाइब्रिडाइजेशन 1 2 3, क्या हुआ? sp2 भैया कंपल्सरी है, क्या होना चाहिए? sp3। तो ये तो बेकार हो गया। ठीक, कायरल ये हो सकते हैं। चलो चेक करते हैं, आप बताते चलना, चेक करते हैं। सुनना, इधर ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना। बोलो, इस कार्बन के एक बॉन्ड पे, एक बॉन्ड पे, ऊपर वाले बॉन्ड पे, हाँ पूरा पूरा बोलना, ऊपर वाले बॉन्ड पे CHO, नीचे वाले बॉन्ड पे C नहीं है। नीचे वाले बॉन्ड पे C नहीं है, नीचे वाले बॉन्ड पे ये पूरा का पूरा सही है। क्या क्या भेजे में बात जा रही? क्या एक बॉन्ड पे कौन? H, एक पे OH, एक पे CHO। इस बॉन्ड पे CHOH, 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 CH2OH, ये पूरा का पूरा। चारों चेहरे सेम या डिफरेंट? डिफरेंट। ये वाला सेंटर, ये तो साला मैं ऐसे संभाल लें जैसे कोई नई नई दुल्हन साड़ी संभालती है। ऐसे इधर ध्यान दो। हाँ चाचा, क्या क्लास नहीं है आज ना? हाँ तो रुक जाओ, अभी 1 घंटे का टेस्ट है ना, हो जाएगा सब कर। 2 घंटे का है? 2 घंटे का है? ओके माय डियर, 2 मिनट। हाँ इधर ध्यान दो, बस चेहरा 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 बन, भाग जा। हाँ इधर 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 इधर। ये बताओ, अगला अगला अगला, ये वाला कार्बन कैसा हो गया? कायरल। इधर देखो, एक बॉन्ड पे क्या लगा? भैया बोलते जाओ, एक बॉन्ड पे क्या लगा? एक पे लगा CHOH, CHO, ये पूरा का पूरा। और
और एक पे लगा CHOH CHOH CH2OH, ये पूरा का पूरा चारों चेहरे डिफरेंट। ये कार्बन भी कैसा? कायरल। ये भी कैसा? कायरल। तो भैया ये भी कायरल हो गया। अब देख के बोलना, अब तुम बताना, हम नहीं बताएंगे। ये कार्बन कायरल है या नहीं है? पक्का? एक बॉन्ड पे, एक पे CHOH CH2OH, एक पे CHOH CHO, ऊपर नीचे सबके सब अलग अलग। ये कार्बन भी कैसा? कायरल। अब बताओ, अच्छा बताओ, ये कायरल है या नहीं है? हाँ पक्का? अब बताओ तो जाने, ये है? पक्का? क्योंकि दो चेहरे से, यहाँ भी कौन, दो चेहरे सेम, तो ये कायरल नहीं। कायरल कार्बन कितने? 4। क्या बात समझ में आ गई भैया? फटाफट एग्जाम्पल बनाओ खराक से, बहुत तेजी में। ये 3 एग्जाम्पल इधर बनाओ। बेटा आना इसको बनाओ। बस एक सेकंड। क्या नोट कर लिया? हटा दे बेटा। चलो बनाओ भैया। इसमें 2 कायरल सेंटर है, एक ऊपर एक नीचे। एक कायरल सल्फर, एक कायरल कार्बन। हाँ मेरे लाल, ओके ओके। नोट कर लिया? अरे तारिक सर आ गए क्या? इधर देखो, नई दुल्हन नहीं आती वैसे एकदम। हाँ क्या नोट कर लिया इसको? चलो भैया अगला एग्जाम्पल पी लो। क्या? ग्लूकोज। फटाक से अगला एग्जाम्पल बनाओ फटाफट। कितने कायरल सेंटर? 4। कल के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, डायगोनल ऑफ सिमेट्री,
किस टाइप के कंपाउंड में कॉपी देख के पहचान पाएंगे ऑप्टिकल होगी या ऑप्टिकल नहीं होगी? आर सिस्टम, एस सिस्टम, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, भयंकर इंपॉर्टेंट, मिस मत करना भैया। जरा 5 मिनट में हमें 2 मिनट में सारी बातें रिवाइज करा दो फटाफट। पहले मैं ये बताओ, डिस्ट्रियो का मतलब क्लॉक या एंटी क्लॉक? क्लॉक या एंटी क्लॉक? पक्का? एक्टिव या इनएक्टिव? एक्टिव या इनएक्टिव? लीवो का मतलब एंटी क्लॉक, लीवो का मतलब एंटी क्लॉक। कौन कंपाउंड घूमेगा या पीपीएल को घुमाएगा? पीपीएल को घुमाएगा। एंटी क्लॉक घुमाया तो क्या बोलेंगे? लीवो रोटेटरी। अगला क्वेश्चन आपसे बोलना फटाक से, लीवो रोटेटरी ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव? हाँ, ऑप्टिकली एक्टिव। रेजमिक मिक्सचर, रेजमिक मिक्सचर इनएक्टिव, क्योंकि पीपीएल को रोटेट नहीं करा पाता है। समझ में आ रहा है ना? अगर पीपीएल को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कराया तो एक्टिव, रोटेट नहीं कराया तो इनएक्टिव। ये सारी बातें आपने कैसे देखी? प्रैक्टिकली। अब कायरल सेंटर क्या होता है? एक ऐसा सेंटर जिससे जुड़े चारों बॉन्ड पे अलग अलग चेहरे लगे हों, ऐसे सेंटर को बोलते हैं कायरल सेंटर। धन्यवाद, अपन कल मिलते हैं। बैठ जाओ अभी बहुत